मैं हरिनंदन सर। आज आपको हम डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला बताएंगे और क्लास 12 के बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है इस पार्ट में आपको कम से कम इस बार डिफरेंशिएशन अगर अच्छी तरह से आ रही है तो डिफरेंशिएशन का हमने बताया था कि रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो आपका इंटीग्रेशन होता है। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का जो अभी दोनों से जो क्वेश्चन आने का चांस बनता है वो लगभग 60% का बनता है। अगर आप डिफरेंशिएशन को अच्छा से जान रहे हैं तो इसके बाद का जो मैं वीडियो दूंगा आपको इंटीग्रेशन का दूंगा, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आती है वो बच्चे आराम से इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कि इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। उस दिन मैंने फार्मूला दिया था। पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का हम लेते हैं कि कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पहला अगर हमको एक फंक्शन दिया गया, एक प्रॉब्लम से है जिसको हम लोग कहते हैं कि cos रूट x का अवकलन करें। अवकलन करें, cos रूट x का अवकलन करें। किसी का भी अवकलन अगर करना हो तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप इसको मान लेंगे y बराबर cos रूट x, y बराबर cos रूट x, ये फंक्शन है, इसको आपने मान लिया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये शब्द लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब हुआ कि हम x के सापेक्ष इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन, तो dy किसके सापेक्ष, आप x के सापेक्ष करते हैं तो नीचे में dx। वैसे इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहा जाता है। इसको दोबारा अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहेंगे। तो dy बटे dx जैसे करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो cos x देखो तो c से स्टार्ट होता है, और जो फंक्शन c से स्टार्ट होता है हमने कहा था उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा। आप इसमें लगा दो माइनस cos x का sin x, x की जगह क्या है रूट x, तो आप रूट x लिख दो, हो गया। cos रूट x का माइनस sin रूट x, और अब तो ये cos का हुआ है, चेन रूल है, चेन की तरह टूटता है ये। cos x का हो गया था, बोलेंगे रूट x का, रूट x का होता है 1 बटे 2 रूट x। इसके पहले के वीडियो में मैंने फार्मूला में दिया था कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 2 रूट x होता है। कैसे होता है मैंने दिखाया था आपको। बस आप इसका आंसर लिख दीजिए, माइनस साइन रूट x बटे में लिख दीजिएगा 2 रूट x, यही हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न है कि साइन x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करें। का अवकलन करें, कैसे करते हैं इसका अवकलन, थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखेंगे लेट, हमने कहा जिसका डिफरेंशिएशन करना हो उसको आप y मान लीजिए, और इसको y मान लेंगे तो हो जाएगा साइन x स्क्वायर प्लस 5। बहुत आदमी क्या करते हैं ना, इसको u मान लेते हैं तो साइन u होगा, फिर साइन u का लिखेंगे cos u, फिर u जो माने हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब मान रखेंगे, थोड़ा लंबा होता है। अब आप सब क्लास 12 के बच्चे बहुत जानते हैं इसलिए इसको थोड़ा जल्दी से देखिए। इसको ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का बोलिए dy बटे dx, x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी आप इधर भी d लगा सकते हो, d बटे dx ये हो जाएगा, बट आप डायरेक्ट जानो तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में साइन x का cos x होता है। लिख देंगे cos x, x की जगह तो क्या लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 5x। अब साइन का हो गया, छोड़ दो, इसका करना है डिफरेंशिएशन। जैसे इसका करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर पीछे आ जाएगा यानी 2x प्लस ये 5 कांस्टेंट है बउआ, और कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा। अब 2x में 0 जोड़ दो तो 2x, यहां लिख दीजिए 2x जो है इसको उतार दीजिए, cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह की जो बातें होती है आपको केवल फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक प्रश्न और लेंगे हम, और एक फंक्शन है मेरा तीसरा कि सेक 10 रूट x का अवकलन करें। अब ये देखिए कैसे करते हैं इसको।
आप जिसका अवकलन करना हो उसको आप मान लीजिए। लेट y बराबर सेक टेन रूट एक्स। अब देखिए इसमें कितना टर्म से, ये सेक है, ये टेन है, रूट एक्स है। अब इसको क्या करना है, आप लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। करो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, y का dy बटे dx बराबर हो जाएगा सेक x का क्या होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, सेक x इंटू टेन एक्स। यहां लिखेंगे सेक x, x की जगह इसको मान लीजिए टेन रूट एक्स इंटू सेक x इंटू टेन एक्स। अब टेन एक्स लिखोगे तो टेन और x की जगह तो यही है टेन रूट एक्स, फिर किसका करोगे, ये तो सेक का हुआ, सेक x का, सेक x इंटू टेन एक्स। अब इसको छोड़ दो, अब टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, x की जगह रूट एक्स। अब 10 का भी खत्म हो गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। बस सजा के आप लिख दीजिए, इसको ऊपर लिख दीजिए सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स बटे में, अच्छा एक चीज और, सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे में आ जाएगा आपको 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर है। तो थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो इसको करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है, लिखा जाए। अगर हम चौथा क्वेश्चन बोलते हैं e टू द पावर साइन एक्स का अवकलन करें, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। e टू द पावर साइन एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, तो लेट करेंगे y बराबर, सॉल्यूशन में लेट कर लीजिए, y बराबर क्या मान लीजिएगा, e की पावर साइन x। e की पावर साइन x है तो इसको लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। y का क्या होगा, dy बटे dx। e टू द पावर x का आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, फिर x का 1 होता है। यहां पर लिखेंगे e टू द पावर जो है उसी को लिख दीजिए, e पर पावर साइन x। अब तो e का हो गया ना, अब किसका करना है, साइन x का करना है, तो साइन x का होता है cos x। अब साइन का भी हो गया, x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां लिखेंगे e टू द पावर x, e टू द पावर साइन x इंटू cos x। ये आपका रिजल्ट हो गया, या cos e टू द पावर साइन x, कैसे भी लिख सकते हैं cos x इंटू e टू द पावर साइन x, ऐसे भी लिखेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक और है, देखा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका लॉग, पांचवा क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। अवकलन करें, लिखेंगे लेट, मान लीजिए y बराबर लॉग साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना है। y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, log इतना का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x होता है, तो log इतना का डिफरेंशिएशन 1 बटे इतना हो जाएगा, यानी x की जगह ये है। फिर किसका करिएगा आप, log छोड़ दीजिए, साइन x का करिए, साइन x का क्या होता है, cos x, इस x की जगह स्क्वायर है, फिर गुना, अब तो इसका भी हो गया, साइन छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ऊपर बताइए cos x बटे साइन x, यानी cot x स्क्वायर, ये क्या है आपका इंटू 2x, आप घुमा कर लिख सकते हैं 2x cot x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इतना ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक आध और डिफरेंशिएशन को देखिए, थोड़ा सा, कोई भी डिफरेंशिएशन है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप फटाफट बना सकते हैं। आगे देखिए, मैं एक और करके आपको दिखाता हूं कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन का अवकलन करें, ऐसा भी कभी कभी आता है। चलिए तो लिखेंगे लेट y बराबर a की पावर x, यानी इस फंक्शन को हम y मान लेते हैं। अब दोनों तरफ एक चीज देखना, अगर कांस्टेंट पे पावर होता है
तो आप दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। जैसे आप लॉग लगाएंगे ना तो उसका आराम से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखना है। आप देखो सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, अब दोनों तरफ लॉग लगाओ तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा log y, यहां पे हो जाएगा log a की पावर x। जैसे ही log लगा दिए दोनों तरफ, तो log का रूल भी आप जानते होंगे कि log a की पावर x है, जो पावर होता है वो इसके आगे आ जाता है। मतलब इसको क्या लिखेंगे आप, log y बराबर x log a। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y किसके रिस्पेक्ट में बउआ, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये बताओ, dy/dx बराबर, अब ये u इंटू v पर टूट जाएगा, इसको लेबनीज का गुणन नियम से कहते हैं। x को लिख देंगे दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसमें तो x नहीं है log a में, जब log a में x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। प्लस दूसरा फंक्शन को लिख देना, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 करेंगे। अब यहां हो जाएगा या 1/y dy/dx, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, बचा क्या इधर, log a बचा, ठीक है। इसलिए y dy/dx बराबर हो जाएगा y से कोनिया गुना y log a। अब लिखोगे इसलिए d/dx, y को क्या माने थे देखिए, a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन y की जगह रख दीजिए a की पावर x log a आंसर। अब इसी तरह से आप कर सकते हो बउआ, अगर कोई पूछेगा कि 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन का अवकलन करें, तो कैसे बना दोगे, जल्दी से बोलो इसी फॉर्मूला पर, d/dx 2 की पावर x करना है, किस पर बैठा दो, 2 की पावर x और log आपका a हो जाएगा, सॉरी a की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं और बना सकते हैं, ये आपको आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा काम करना है आपको, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, एक अच्छा इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, x² प्लस, एक क्वेश्चन और लेते हैं 5, 6, 7 नंबर की sin² x प्लस cos² y बराबर 1 का डिफरेंशिएशन। sin² x प्लस cos² y बराबर 1 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। sin² x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो स्क्वायर है ना आप उसको पहले कर लो, पहले स्क्वायर का होता है, तो पहले लिख देंगे sin², तो आप लिखोगे 2 sin x, हाँ अब तो स्क्वायर का हो गया, बचा sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है। प्लस cos y का बताओ, cos y का डिफरेंशिएशन स्क्वायर में है तो पहले लिखेंगे 2 cos y, फिर इनटू लिखेंगे cos y का माइनस sin y हो जाएगा आपका बराबर 1 का, अच्छा एक चीज और, y का dy/dx और 1 का हो जाएगा 0। सजा कर देखिए, इसको क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू cos x माइनस 2 sin y इंटू cos y dy/dx बराबर 0। अच्छा इतना बराबर फॉर्मूला हो जाएगा तुमको, sin 2x इतना बराबर हो जाएगा sin 2y dy/dx बराबर 0। इसको उधर ले जाओ तो sin 2x बराबर हो जाएगा sin 2y dy/dx, ये माइनस को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा प्लस, लिखेंगे इसलिए dy/dx बराबर, ये तो इसके नीचे आ जाएगा, यानी sin 2x बटे हो जाएगा sin 2y, ये हमारा आंसर हो गया।
ये थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज जो मैंने कुछ बताया इसको आप घर पर रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद हम 2-3 प्रॉब्लम्स और इसमें से देंगे। डिफरेंशिएशन का 1-2 वीडियोस और आपको आएगा जो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए काम करेगा। इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिए और बनाइए। धन्यवाद।